नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं रीवा से निखिलेश कुमार सिंह। इस समय मध्य प्रदेश शासन गरीबों को पक्का घर देने की बात कर रही है। आवास योजना तमाम सभी गांव-गांव में बंट रहे हैं, लेकिन रीवा की जो स्थिति है, हमने पिछले वीडियो में यह खुलासा किया था कि 54 आवास में से 54 के 54 जो काश्तकार हैं, जिनके पास तमाम ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो पात्र हो चुके थे और जो पात्र हितग्राही थे उनको अपात्र कर दिया गया था। बहरहाल ये सब चीज़ें प्रजातंत्र है, चलती रहती हैं। आवास के सिलसिले में और विकास कार्यों के सिलसिले में हम प्राइम 24 की टीम जो है कुल्लू पंचायत में इस समय मौजूद है। कुल्लू पंचायत रीवा ब्लॉक का इकलौता एक ऐसा पंचायत है जहां पे पूर्व सरपंच पूरे 5 साल सिर्फ सचिव को हटाने में बिता दिए, कोई विकास कार्य नहीं हो पाया था। यहाँ पर नाली की समस्या, सड़क की समस्या गंभीर रूप से बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। हमारे बीच में चर्चा करने के लिए बने हुए हैं यहाँ के सरपंच साहब, जो वर्तमान के सरपंच हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विष्णु प्रसाद द्विवेदी जी, कुल्लू सरपंच। अच्छा, विष्णु प्रसाद द्विवेदी जी हमारे बीच में बन चुके हैं। हम इसे जानना चाहेंगे माफ कीजिएगा, क्या कुछ मामला था, विकास कार्य में गति अवरोध लगी हुई थी? पूरे 5 साल आपके पूर्व सरपंच सिर्फ विवादों में बिता दिए। अब आप सरपंच चुन के आए हुए हैं, आप क्या किए हैं अब तक? नहीं, हमारे इसमें पंचायत में कोई वैसे विवाद नहीं है। अब रही बात रोड की, तो जहाँ कहीं रोड रुकी हुई है उसको हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिले हैं, चर्चा भी हो गई है और वो लोग बोल दिए हैं कि बनेगी रोड। नाली क्या है कुछ आपको यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि विवाद की स्थिति नहीं है। यदि विवाद की स्थिति नहीं होती तो सरपंच, पहले के सरपंच हम भी जानते हैं, पूरा जिला प्रशासन जानता है कि सिर्फ सचिव को हटवाने 5 साल बिताए हैं। दूसरी बात, अगर विवाद की स्थिति नहीं होती तो आपको भी सरपंच बने 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में वो सड़क और नाली बन जानी चाहिए थी, काफी समय होता है, अभी तक नहीं बन पाई। तो इसका कारण कहीं कुछ विवाद तो है। विवाद की स्थिति वहाँ थी जी, लेकिन अब उस स्थिति को मैं उन लोगों से बात करके समाधान निकाला। अब लोग तैयार हो गए हैं कि तो अब उम्मीद की जाए कि वो सड़क और नालियाँ बन जाएंगी। अच्छा, अब आवास पे चर्चा हम कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, 54 आवास में से 54 के 54 गलत लोगों को आवास मिल गया था। फिर जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगा के दोबारा से आवास वितरण का काम किया। आपके कुल्लू पंचायत में क्या स्थिति है? जैसा कि हमें जानकारी मिला है 10 आवास आपको मिले हैं। कितने पात्र हितग्राही हैं और 10 ही क्यों मिल पाए? मिले ही 10 हैं, बाकी हैं सब पात्र। जिनको मिला है अभी वो सब पात्र हैं। एक समस्या जरूर एक आदमी में आ रही है। उनके मनो नाम था उमाकांत द्विवेदी था। अच्छा। और वो ख़त्म हो गए हैं एक कोरोना काल में। अच्छा। और उनकी पत्नी बेघर है। अच्छा। और उनको नहीं मिल रहा है, तो बोल रहे हैं कि इनको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, उसी में हम परेशान। सरपंच होने के नाते आपने पहल तो की होगी, तमाम अधिकारियों से चर्चा किए होंगे, क्या कुछ निष्कर्ष? नहीं, ये बताएं कि उनके आईडी में किसी का नाम नहीं, तो उनको नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर एक हमारा सवाल शासन से यह है कि अगर पति पत्नी है, जैसे पेंशन योजना होती है, तो पति जब तक रहता है, रिटायर होने के बाद वो पेंशन पाता है, और दूसरी बात जब पति खत्म हो जाता है तो पत्नी ताउम्र तक, जब तक जीवित रहती तब तक पेंशन मिलता है। आवास योजना में ऐसा क्यों है? हम शासन से यह सवाल करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आवास योजना में ऐसा क्यों होता है कि अगर आईडी में किसी का नाम नहीं है, सिर्फ पति पत्नी ही है, अगर बच्चे नहीं हैं, क्या पत्नी को घर मिलने का अधिकार नहीं है? क्या पत्नी को आवास योजना से बाहर कर दिया जाए? बहुत बड़ा सवाल है। तो आपने तमाम अधिकारियों से चर्चा की होगी। जी, क्या हाँ, कुछ कहते हैं वो? ये मैं सीओ साहब से भी चर्चा किए और जो वहाँ आवास देखते हैं उनसे भी चर्चा किए, तो वो लोग यही बताएंगे। सीओ साहब भी बोले कि भाई देख लो, तो बोले कि नहीं उनके आईडी में नहीं है। अच्छा। तो नहीं हो पाएगा। इसका कुछ विकल्प नहीं बताया? नहीं, विकल्प कोई नहीं होता है। तो बड़े अधिकारियों के पास, जैसे कहा जाए तो जनपद सीओ और जिला सीओ के पास जवाब नहीं है कि उस महिला के साथ क्या होगा, क्या उसको घर मिलेगा
या फिर वो दूसरे के घर में जैसे रहती आ रही है आगे भी रहेगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको एक बार फिर जिला सीओ के पास ले चलेंगे और सुनवाएंगे उनका भी बयान, क्या कुछ इस मामले पे कहती हैं। अभी महिला आई है, तेज तर्रार महिला है, सुनने में आता है कि निर्णय बहुत ही अच्छा उनका निर्णय होता है और एक अच्छी क्रांति लिख रहा है इस समय उनका निर्णय जो भी है। तो हम सुनवाएंगे आपको क्या कुछ उनका कहना है, उस महिला को घर मिल पाएगा या फिर नहीं। बहुत से ऐसे घर वाले हैं जिनका नाम होने वर्षों से अपना नाम दर्ज करा रखे हैं, लेकिन अब तक वो आवास का मुंह नहीं देख पाए। यहाँ तक कि बुजुर्ग हो चुके हैं, कब मर जाए कुछ पता नहीं। अब उनके बच्चे क्या करेंगे या कब तक घास फूस की झोपड़ी बना के रहेंगे। कुछ महिलाएं हमारे बीच में हैं, हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाह रही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी उनके घर नहीं है। तेज बोलिए। फूल कुमारी क्या कुछ कह रही हैं आप? क्या हम कह रहे हैं कि हमारा समस्या घर गिरता है, हम आवास नहीं पाए हैं। अच्छा, जी तो सर, आप वोट डालती हैं, किसको वोट डाली है इस बार? वोट हो गया सभी के सरपंच लोग को जैन के बनाए उनको नहीं बनाए। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी जो चुना हुआ है उसमें किसको दी है वोट? सरपंच को। मोदी जी को दी है कि राहुल गांधी को दी? भाजपा कांग्रेस। राहुल गांधी को दी थी ना। अच्छा, आप किसको दिए हैं वोट? मोदी का राहुल गांधी को। खैर, राहुल गांधी को इन लोगों ने वोट दिया है, लेकिन समस्या तो इनकी है ही। प्रधानमंत्री को इनकी भी सुननी चाहिए, क्योंकि ये जनता है, वोटर हैं, एक न एक दिन आपको भी वोट दे सकते हैं। इनको आवास नहीं मिला है, आवास की समस्या बता रही है ना। मोदी जी बताओ, तो नाम दर्ज है आपका आवास में? नाम फॉर्म भरे हैं पंचायत में, ऊपर साल मोदी जी बताओ, 3 साल 4 मोदी जी साल हो बताओ, गए हैं, अब मोदी जी कहाँ के मिल घर रहा है? है, जब मिल देखा जाएगा, जा रहे हैं, जब आएगा, उल्टा पुल्टा बता इनका रहे हैं। कच्चे का घर है, बारिश में घर गिर जाता है, ये दोबारा बेघर होकर उसी घर को दोबारा उसी घर को ये बनाते हैं, तैयार करते हैं, फिर रहते हैं, फिर आंधी तूफान आता है, फिर गिरता है। मतलब ये सिलसिला सालों से इनके साथ चला आ रहा है। शासन जो आवास दे रही है वो आवास अमीरों के खाते में चला जाता है, गरीब आज भी बेघर हुए हैं। ऐसा हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी खुलासा किया है और हमारी मुहिम मेरा गांव और मेरा अधिकार ये चलता ही रहेगा। और हम ऐसे तमाम गांवों से आपको सर्वे करके दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ इन गरीबों के लिए सरकार कर रही है और इसका फायदा, योजनाओं का फायदा कौन ले रहा है, किस तरह से ले रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।